इस वक्त हम बात कर रहे हैं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की, जहां चुनावी गतिविधियां जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में जदयू के उम्मीदवार राजकुमार कुशवाहा का पक्ष मजबूत करने के लिए मुनेश्वर चौधरी पूर्व मंत्री गरखा विधानसभा सारण किशनपुर मोहिनी पंचायत पहुंचे। साथ में राजेश्वर राय जदयू प्रवक्ता गरखा सारण, अभय चौधरी गरखा सारण, नीलम देवी प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला पार्षद भगवानपुर आरजेडी, मंजू देवी पंचायत समिति रिखड़ एवं महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी लालगंज एवं संजय चौधरी मंजू देवी के पति एवं बालेश्वर चौधरी टोटहा साथ में कुढ़नी पहुंचे। आगे देखिए खबर में पूर्व बिहार सरकार मंत्री मुनेश्वर चौधरी क्या बता रहे हैं। कुढ़नी में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां आपके पार्टी की क्या स्थिति है? वहां कुढ़नी के उपचुनाव के दौरान हम लोग आए हैं। मैं मुनेश्वर चौधरी पूर्व मंत्री हूं और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कोई किशनपुर पंचायत है, मोहिनी पंचायत, उसी पंचायत का प्रभारी मुझे बनाया गया। मैं उसी पंचायत में जाने की तैयारी में हूँ। इसके पहले हम गए नहीं हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि उस पंचायत में जहां मुझे प्रभार मिला है, मैं वहां जाके आम मतदाताओं से सर्वमान्य सभी लोगों के बीच जाके और कुढ़नी पंचायत के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार को, उनके विकास को, उनके काम को, उनके आचरण को, समाज के प्रति उनके समर्पण को जो उन्होंने दिया है समाज को, उनके उम्मीदवार को जो महागठबंधन का उम्मीदवार है आज के दिन में, उनको मदद किया जाए। सर, वहां के उम्मीदवार के नाम बता सकते हैं? मनोज कुमार कुशवाहा जी हैं, तो ये पहले भी रह चुके हैं और अच्छे आदमी हैं, व्यवहारिक आदमी हैं, सामाजिक न्याय की परिधि में आने वाले आदमी हैं। तो उनके लिए हम लोग आए हैं और हम लोग का प्रयास है आपके मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो मनोज कुशवाहा जी हैं, व्यवहारिक आदमी हैं, उनको आप लोग मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए, पुनः विधानसभा में भेजिए। इसलिए भेजिए कि उनके जाने से आदरणीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा। अब नीतीश कुमार जी को हाथ क्यों मजबूत किया जाए, यह भी एक अहम सवाल है। तो मैं आपके माध्यम से आम जनों से मैं बताना चाहता हूं कि जब से नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाला एज ए मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जो बिहार के लोगों को किया वो कहीं काटे योग्य बात नहीं है, कहीं काटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि उनके दल के हैं तो हम ये उनकी बड़ाई बोल रहे हैं, लेकिन ये उनके काम की बात बोलते हैं, उनका काम की बात बोलता है जिसका। जैसे आप बिजली उठा लीजिए, किसी जमाने में बिजली 24 घंटा नहीं मिलती थी, 22 घंटा, तो आज 20 घंटा, 24 घंटा, 23 घंटा, 21 घंटा निर्बाध रूप से बिजली मिलती है। और उससे बड़ी बात है कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि मैं बिहार के एक एक घर को बिजली नहीं पहुंचा दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। दम साहस बहुत तेरे लोगों को कम रहता है। उन्होंने ये करके दिखा दिया कि जो मैं कहता हूं सो करता हूं। उसी तरह सड़क का देख लीजिए, पुल का देख लीजिए, पुलिया का देख लीजिए, आप कहीं उठाकर चलिए, छोड़िए, आप नीचे स्तर में आइए, गली गली में आइए, जिसका जहां उनने हर गली गली को नली को पक्कीकरण करा दिया। जहां दलित बस्ती है, कमजोर बस्ती है, बैकवर्ड बस्ती है या समान वर्ग की बस्ती है, कोई बिना भेदभाव का, ऐसा नहीं कि वर्गवार पर या जातवार पर उन्होंने किया। किसी जात की बस्ती हो, जो बिहार के प्रखंड के पंचायत की जो गलियां हैं, उन गलियों का पक्कीकरण करना, नालियों का निर्माण करना, फिर ये काम करने के बाद घर घर तक नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाना, ये सारे काम है उनका। जो बड़े बड़े सड़कें हैं, आप देख लीजिए बिहार की राजधानी, अगर 20 साल बाद कोई बिहार के में आवे पटना में दूसरे जगह रहने वाला, तो भुला जाए कि हम पटना में हैं, कहीं और है जिसका। ये बिहार के पटना का हाल हो गया। और उसी तरह के हाल आपका हर जिला में है। ऐसा नहीं कि बिहार का है, बिहार के पटना की राजधानी के अलावा जो जिला की स्थिति है या प्रखंड की स्थिति है, हर जगह किसी माने में आप देखेंगे। रोजगार के माने में जो शुरुआत उन्होंने जो रूट ग्रास की बात जो बोलते हैं, वहां से उन्होंने उठाया। अब देखेंगे पंचायत में 8,500 से ज्यादा उन्होंने विकास मित्र की बहाली कर दी। ये विकास मित्र में कौन लोग हैं? दलित समाज के लोग। ये समझने की चीज, जो घर में रह के
अपने पंचायत में रह के 12,000 13,000 का मानदेय उठा रहा है और घर में रह के नौकरी करके पैसा कमा रहा है। ये नीतीश कुमार के दिन है। टोला सेवा की बहाली उन्होंने की। अच्छा इस तरह साहब, उन्होंने किया। किस पंचायत का नाम बता रहे थे जहाँ जा रहे हैं? किशुनपुर मोहिनी, मैं उसी पंचायत में जा रहा हूँ मतदाताओं कुर्की से। वगैरह सब तो कुड़हटी ब्लॉक में ही आते हैं। हाँ जी जी। उधर से कुछ आंगनबाड़ी केंद्र का शिकायत उधर से मिल रहा था। अब ये मेरा न जिला है न मेरा इलाका है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। अगर शिकायत है, देखिए मैंने दौरा किया, अभी तो मैंने एक शब्द बोला भाई को कि एक्सेप्शन डजन प्रूव द लॉ। अपवाद कानून के रूप नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि हमारे नीतीश जी के राज में सब कुछ हरिद्वारे हो गया है। जिसका गड़बड़ होती है, मर्डर केस में सजाएं होती है, फिर भी मर्डर होता है, चोरियां डकैती होती है। तो ऐसा नहीं है कानून गड़बड़ है, कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं होता, कानून अपना काम करता। करने वाले अंधे होते हैं जो काम कर देते हैं। जिसका आंगनबाड़ी के संबंध में सरकार की पारदर्शिता है। आंगनबाड़ी के माध्यम से जो उसका उद्देश्य है, जो मिशन है, सरकार कराना चाहती है, और उसमें थोड़ी गड़बड़ियां हो सकती है। अब उन गड़बड़ियों की जानकारी जब होती है, आप देखते हैं कि खूब छापामारी हो रहा है, खूब पकड़े जा रहे हैं लोग, उनके पकड़ाई हो रही है चीज का। तो जहां सरकार के संज्ञान में बात आती है, सरकार उस पर पहल करती है, उस पर एक्शन टेकन करती है। चीज का जो गलती करते हैं उनको सजा तो मिलेगी, मिलती है और मिलनी भी चाहिए। नीतीश जी का यह है कि मैं किसी को फंसाता नहीं, किसी को बचाता नहीं। इसलिए वो बचाते भी नहीं है, फंसाते भी नहीं। कोई भी हो, उनके अपने क्यों नहीं हो, अपने लोग उनको फंसे हैं इसमें। अपने लोग भी कहीं गड़बड़ किए हैं तो उन पर कार्रवाई हुई है। इसलिए गलतियां पर उनका कहीं समझौता नहीं होता। अच्छा, इन्हीं बातों को लेके हम लोग कुरनी जा रहे हैं, और जहां पंचायत का प्रभार मिला है, मैं मतदाताओं से आग्रह करूंगा। मतदाता कभी पूछा कि भाई हम क्यों जदयू के महागठबंधन को वोट दूं, हम लोग बात बोलेंगे। ये बात मैं बोलता हूं, मेरी बात में दम नहीं है, मेरी बात गलत है तो वोट मत दीजिए, और मेरे बात में दम हो तो वोट दीजिए। सीधी सी बात है जिसका। यदि बिजली नहीं मिली हो, सड़क नहीं बना हो, पुल नहीं बना हो, पुलिया नहीं बना हो, पानी नहीं गया हो, रोजगार नहीं मिला हो, व्यवहार नहीं मिला हो, तो आप वोट मत दीजिए इसका। यदि मिला हो तो खेत में हम काम करेंगे मजदूर के रूप में, 5 बजेगा, आप मजदूरी नहीं दीजिएगा तो हमारे हृदय को चोट लगेगी। तो हम कहेंगे कि हृदय को चोट आप लोग मत लगाइए, नीतीश जी का हाथ मजबूत कीजिए, उनके उम्मीदवार को मदद करिए। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आए हैं, यही बात कहने जाएंगे आप लोगों के माध्यम से। थैंक यू।